हरिओम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं युग परिवर्तन की और इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों की तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। अभी मैं सारे वीडियो में टाइमलाइन बता रहा हूँ, कल की वर्ल्ड वार के बारे में बता रहा हूँ। तो आप ये सोचिए कि तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिना इसके युग परिवर्तन का काम होगा ही नहीं। अगर आप सीक्वेंसेस को देखें रामायण काल में तो भगवान राम थे, रावण था और युद्ध था। इसी तरह कृष्ण काल में देखिए, कृष्ण थे, कंस थे, मान लेते हैं, और महाभारत का युद्ध था। तो युद्ध तो बड़ी चीज़ है युग परिवर्तन के लिए, बिना युद्ध के काम नहीं होगा। पॉपुलेशन जाएगी नहीं, दुष्ट को सज़ा मिलेगी नहीं, और कुछ लोग जो मतलब हैं वो शुद्ध गति को प्राप्त नहीं होंगे। तो आई थिंक, आई एम श्योर कि जो युद्ध का होना युग परिवर्तन के लिए ज़रूरी है ही ज़रूरी है। अब बात करें इस वक्त कौन सा युद्ध होगा, तो वर्ल्ड वार 3 ही होगा भाई। और बाकी चीज़ें सेकेंडरी समझिए, नेचुरल डिसास्टर्स, सिविल वार और इकोनॉमिक क्राइसिस और भी तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनका एडिशनल आप मित्र समझिए कि इनके मतलब वो सहयोगी बनेंगे वर्ल्ड वार 3 में। जो गेम है पूरा युग परिवर्तन का है वो है कल की और वर्ल्ड वार 3 प्लस नेचुरल डिसास्टर्स एंड अदर प्रॉब्लम्स। आप ऐसे समराइज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में बात करते करते हम पहुंच रहे हैं कि जो प्रोमिनेंट फिगर है अभी इन सभी चीज़ों में क्या है। भगवान तो हैं ही, भगवान के अलावा क्या प्रोमिनेंट फिगर है। लेकिन जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं कि कौन सी घटना कैसे कैसे जाएगी, कैसे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, हमारे सामने वो दिख रही हैं कि नहीं। अब हवा में बातें करते हैं लोग, हम भी करते हैं, मेरी बात को भी हवा में ले लीजिए, लेकिन मैं कहता हूँ भाई हवा में नीचे उतर के देखिए। बहुत से लोग एंटरटेन करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप इसी तरह एंटरटेन ले लीजिए, मुझे इंटरटेनमेंट समझ लीजिए मेरी बातों को। लेकिन अगर आपके दिल में स्पार्किंग हो रही है, सोल वाली फीलिंग आ रही है, पापा जी वाली फीलिंग, पप्पू वाली फीलिंग, पप्पू इन द सेंस वी आर द स्पिरिचुअल स्पार्क ऑफ द गॉड। गॉड प्रभु बोले तो प्रभु जगन्नाथ, ओमकार, परमपिता परमेश्वर, और पप्पू हम एज ए सोल फॉर्म में जब अपने आप को समझते हैं परमपिता परमेश्वर को तो हम पप्पू बोलते हैं। मैं अपने आप को ऐसे ही बोलता हूँ, आई एम द पप्पू ऑफ पापा जी परमपिता परमेश्वर। तो इट्स माई स्टाइल। तो आप मुझ पर खपा हो सकते हैं, क्या भगवान को ऐसे बना रहा है, पापा जी बना रहा है, अपने को पप्पू बन रहा है। भाई मैं उस वाला वो टाइप का भक्त नहीं हूँ, बड़ा प्रैक्टिकल हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे दो बाप हैं, एक नीचे वाले बाप है, एक ऊपर वाले बाप हैं। जो नीचे वाले जो बाप हैं मेरे बाप के मतलब जो असली वाले बाप हैं, असली वाले बाप हैं वो हमारे जो नीचे वाले बाप हैं उनके भी बाप हैं, बाप के बाप हैं। मतलब सारे बापों की अगर कड़ी देखा जाए तो सुवर बाप परमपिता परमेश्वर हूँ। तो इस मामले में जो ये सब देखिए भाई साहब, ईश्वर के साथ पर्सनलाइज्ड रिलेशन होते हैं। आप किस रूप में पूछते हैं, किस रूप में पूछते हैं, कैसे मानते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इसके लिए किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी मंत्र तंत्र की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी फीलिंग है, मैं भगवत गीता को फॉलो करता हूँ या मानता हूँ थोड़ा बहुत, तो उसके हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कहीं गई हैं भगवत गीता में। वो कहते हैं भाई पिता अहम से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार रिक्शा में 0 इसको पकड़ लीजिए, 9-17 श्लोक। तो मैं कहता हूँ कि सब चीज़ों के माता दाता करता वही हैं, और हम मान लें उनको तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हम तो ऐसे ही मानते हैं, आप कैसे मानते हैं आप पे डिपेंड करता है। रही बात पप्पू की, भाई पप्पू मतलब आप समझ सकते हैं, पप्पू बेवकूफ़, थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का, थोड़ा सा खिसका हुआ, थोड़ा सा शरारती, थोड़ा सा जैसे भी समझिए। तो हम पप्पू अपने आप को मानते हैं क्योंकि आई एम नॉट सो मच इंटेलिजेंट, आई डोंट हैव सो मच इंटेलिजेंस कि मैं उन तक पहुंच जाऊं, मैं सही काम करूं। तो मैं कहता हूँ पापा जी आई एम पप्पू, गलतियाँ होती हैं मेरे से, आप माफ़ करते चलिए। मैं शरारतें करता हूँ, आप माफ़ करते चलिए। मैं तो आज तक ऐसा लगता है कि जितने लोग मेरे सगे हैं कोई मुझसे ठगा नहीं गया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने मेरे सगे हैं लगभग सभी ठगे गए हैं। ठगने का इन द सेंस जो उनकी एक्सपेक्टेशन होंगी शायद वो मैं पूरी नहीं कर पाया, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रही है भाई। मुझे पापा जी के पथ पे आना था इसलिए मैं पप्पू बना, और पप्पू बन के मैंने नहीं कर पाया। तो ये भी एक बड़ी बात है, बाद में करेंगे। लेकिन
हम कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। अगर ये लाइन हम फिट कर दें तो कोई मतलब ये पूरी तरह से फिट बैठती है मुझ पे। मतलब जो भी मेरे सगे हैं इनको जब मतलब ऐसे जब पूरी तरह से आइसोलेटेड होते गए, हमको पता चला कि यार एक सबसे बड़ा सगा वाला है। और वो सगा वाला तब से नज़र आता है जब हम सब सगे वाले छूट जाते हैं मतलब आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। मतलब भगवान को आप रियलाइज़ तभी कर सकते हैं जब आपके साथ कोई ना हो। आप दुनिया में अकेले रहते हुए मतलब सबके साथ रहते हुए भी अकेले हो जाएं, सब कुछ होते हुए लगे कि कुछ है ही नहीं। हे भगवान, हे कौन है आप, कहाँ हैं आप, किस लिए मुझे बनाया, क्यों दुनिया में भेजा। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तभी आप भगवान को रियलाइज़ कर पाते हैं। और भगवान आपको इस कंडीशन में लाने के लिए अपने सारे जतन कर डालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और आप नंगा हो जाते हो पूरा। और पता चलता है यार नंगा हो के जो चंगापन आता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि आप नंगा बाबू बन जाते हो, नंगा बाबा बन जाते हो। पापा जी मिल जाते हैं पापा जी की दृष्टि में कि हमें लगने लगता है कि यार हमारा कोई और भी बाप है, सुपर बाप है। और इस तरह से चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में चलती हैं। तो आप भी उन कैटेगरी में हो भाई साहब, तो आप समझिए आपको दुख है, तकलीफ़ें हैं, आप ये समझते हैं कि दुनिया में कोई है नहीं और आप सही पथ पे, ज़रूरी हो कि सही पथ पे होना। मतलब आपको लगता होगा यू आर राइट, फिर भी गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आप सही हैं फिर भी लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं मान रहा है, आपको धुतकारते हैं, आपको कोई पूछता नहीं है, आपको आइसोलेटेड करते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, देन यू आर ऑन द राइट पथ। वही क्वालिटी ऐसी होती जब आपको जज करना पड़ता है, आपको विश्वास करना पड़ता है कि आप सही पथ पे हैं और ईश्वर आपके साथ है और बाकी दुनिया छूटने लगती है। तो अगर इन सब सिनारियो सब गुजरे हुए हैं, आप गुजर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई आप नंगे से चंगे होने वाले हैं और आपके चंगेपन का टाइम आ रहा है। जैसे कली आएगा वैसे वैसे आपके चंगेपन का टाइम आना शुरू हो जाएगा। और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि कली सामने आने वाला है और उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि दुनिया हैरान परेशान हो जाएगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ईश्वरीय पथ पे नहीं होगा। उसको कुछ समझ में, डिवाइन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा होगा। वो सिर्फ मटेरियल लाइफ में इतना उलझा रहा होगा अपने पास्ट मतलब पीछे के टाइम में। तो भाई अभी अचानक उसको कैसे ज्ञान मिल जाएगा। जिनकी लाइफ थोड़ी सी बिगड़ी हुई है पहले से और ईश्वरीय पथ पे हैं, उन्हें ही रियलाइजेशन हो रहा है कि दुनिया में एक्चुअली हो क्या रहा है। बाकी लोग तो मस्त हैं अपनी मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं और मैं ये कहता हूँ कि आप पूरी तरह से ईश्वरीय पथ पे चलते हुए नंगे हो चुके हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, मतलब आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। यू हैव बिकम ज़ीरो। आपके रहने न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दुनिया में किसी को, तो समझिए आप ज़ीरो पे हैं, आप नंगे हो चुके हैं ईश्वरीय पथ पे। और दिस इज़ द टाइम ऑफ चेंजिंग। आप चंगे बनने के राह पे चलने वाले हैं थोड़े दिनों में ही, कुछ महीनों में ही, कुछ हफ्तों में ही। क्योंकि अभी जो आप देखेंगे बहुत से एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात, स्पेशली मनोज कुमार गुप्ता जी की बात, तो 30 मार्च या 29 मार्च 2025 से धर्मयुग शुरू हो चुका है। और जितने भी ईश्वरीय पथ पे मतलब मजबूर लोग रहे हैं, ईश्वरीय पथ पे रहे हैं, परेशानियां झेलते रहे हैं, उनके टाइम बदलने का वक्त आ चुका है, उनके जीवन बदलने का टाइम आ चुका है। अभी जो समय आने वाला है कल की भगवान के मिनी प्रकटीकरण का टाइम आने वाला है, जहाँ भक्तों से मिलेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। लेकिन मेगा प्रकटीकरण तब होगा जब अभी क्राइसिस बढ़ेगी पूरी दुनिया में, स्पेशली भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तब जाके उनके प्रकटीकरण का टाइम है। तो आर यू रेडी फॉर द नंगा टू चंगा, देन दिस इज़ द राइट टाइम। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हरि ओम।